हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम तायडे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे कि टॉर्क बढ़ाने से आरपीएम घटेगा या बढ़ेगा। दोस्तों, ये सवाल हमें अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों, अभी आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि टॉर्क क्या होता है और आरपीएम क्या होता है। आरपीएम की बात करें दोस्तों, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट भी बोलते हैं दोस्तों। मींस इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी कोई मोटर है, हमारी ये मोटर है मान लो, तो जब ये घूमेंगी तो इसका घूमना ही मतलब 1 मिनट में कितने बार ये घूम रही है, 1 मिनट में कितनी बार घूम रही है, ये उसका आरपीएम हुआ दोस्तों। जैसे मान लो ये हमारी मोटर है, इसकी कैपेसिटी है 2000, इसका आरपीएम है 2000। तो यह मोटर जो है यह 1 मिनट में 2000 बार घूमेंगी। 1 मिनट में 2000 राउंड ये मारेंगी। टोटल 2000 राउंड मारेंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी है, आरपीएम 2000 ये मोटर के ऊपर लिखा हुआ रहता है। कोई कोई मोटर 3000 आरपीएम की भी होती है, ठीक है, कोई 2500 आरपीएम की भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है मोटर की कैपेसिटी की कितनी क्या है। तो उसके हिसाब से जितना ज्यादा आरपीएम रहेगा उतनी मोटर स्पीड से घूमेगी। अब ये 3000 आरपीएम आ गया तो मोटर 3000 राउंड मारेंगे, 3000 बार 1 मिनट में घूमेगी। मतलब 4000 से मतलब ये हुआ कि उसका जो रोटर है यह 4000 बार घूमेगा 1 मिनट में। तो इसे बोलते हैं हम आरपीएम। आरपीएम समझ गए दोस्तों। अब आते हैं टॉर्क की बात। आरपीएम समझ गए आप, अभी टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क दोस्तों एक बल्ब होता है, बल्ब डेट मीन्स फोर्स, इसे हम फोर्स बोल सकते हैं। यह वो फोर्स होता है जब हम किसी चीज को घुमाने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर किसी चीज को घुमाने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें फोर्स लगाना पड़ता है, या टेक्निकल भाषा में अगर बोले तो हमें टॉर्क लगाना पड़ता है। जैसे ये मेरा पेन है, जैसे मान लो ये मोटर का शाफ्ट है, अभी मैं इसको मोटर को घुमाऊंगा तो ये घुमाया मैंने, तो अभी क्या किया मैंने, अभी मैंने इसके ऊपर टॉर्क लगाया, तभी ये घूमना शुरू हो गया। मैंने टॉर्क लगाया मतलब मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, लगाया। अगर मैं इस पर टॉर्क लगाऊंगा मतलब हमें वही की वही उसी एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है दोस्तों। हमें इसी को टॉर्क बोलते हैं। अगर मोटर हमें घुमाना है तो हम उसके शाफ्ट को घुमाएंगे, ऐसे शाफ्ट को घुमाएंगे, तो ये समझो कि हम मोटर के हमने ऊपर, तो ये समझो कि मोटर के शाफ्ट के ऊपर हमने टॉर्क लगाया, तभी वह घूमना शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों। तो टॉर्क की डेफिनेशन आप समझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये कोई वस्तु यहाँ पड़ी है तो हम अगर इसको यहाँ से घिसते हुए यहाँ से यहाँ पे ले जाए तो यह टॉर्क नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ फोर्स कहलाएगा दोस्तों। क्योंकि ये अपनी एक ही जगह पे नहीं घूम रही है, यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हो रही है, जबकि घूमने की प्रक्रिया मतलब वो उसी जगह पे रहती है, बस वो घूमती रहती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए दोस्तों। तो इसको हम टॉर्क बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों कि अभी हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि टॉर्क बढ़ाने से आरपीएम बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अभी आप टॉर्क भी समझ गए, आरपीएम भी समझ। हमें टॉर्क कब ज्यादा लगाना पड़ेगा या कब कम लगाना पड़ेगा। अगर हमारा पहिया, जैसे ये पहिया हमारा साइकिल का है, साइकिल जैसे ये पहिया है, अभी हम साइकिल के पहिए को हमें हाथ से घुमाना है तो हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये पहिया पहले से ही घूम रहा है, ये पहिया पहले से घूम रहा था तो हमें कितना फोर्स लगाना है, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी घूम रहा था, ठीक है। तो वही जो फोर्स लगा रहे हैं हम उसी को टॉर्क बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी ये पहिया मतलब ये बंद अवस्था में एक ही जगह पे है, मतलब ये रुका हुआ है, तो हमें जो टॉर्क है यह ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा तभी ये घूमेगा, ठीक है। और जब यह ऑलरेडी घूम रहा है तो अब हमें टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, हमें कम टॉर्क लगाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। हमें जो टॉर्क है यह कम लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी घूम रहा था, हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी, कहने का मतलब यह है, उसी को टॉर्क बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमें जब यह रुका हुआ था तो हमें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ा, जब यह ऑलरेडी घूम रहा है तब हमें कम टॉर्क लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसकी जो गहराई है आप समझिएगा दोस्तों। टॉर्क बढ़ाने से आरपीएम बढ़ेगा या घटेगा। टॉर्क बढ़ाएंगे तो आरपीएम डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन ऑलरेडी अगर आरपीएम बढ़ा हुआ है तो हमें जो टॉर्क है वो कम लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर आप साइकिल का एक उदाहरण लेंगे, अगर हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल में जब हम पैरों से जो पेडल लगाते हैं तभी तो साइकिल चलती है। तो जब साइकिल रुकी हुई रहती है तब हम जब साइकिल को चालू करेंगे तो हमें पेडल लगाना पड़ेगा। पेडल लगाएंगे तब स्टार्टिंग में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और जब साइकिल के मतलब थोड़ी आगे चलने को होती है, मतलब चलने लग जाती है, तब हमें जो टॉर्क है वह कम लगाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि टॉर्क बढ़ाने से आरपीएम कम होगा या बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये चीज का आप वो डिफरेंस आप समझिएगा।
ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज को समझना होगा, इसके पीछे का जो पॉइंट है वो समझना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर शाफ्ट हमारी मोटर की बंद है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जब वो ऑलरेडी घूमना शुरू हो जाता है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो चीज है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।